Good morning students. Welcome to Diamond Public School, Kharbra, Greater Noida online study class. Today I Ashok Kumar teach you science chapters high school class 10th light. लाइट आपको पढ़ना है, प्रकाश। एनसीईआरटी पैटर्न की साइंस बुक आप अपना अगर आपके पास है तो आप खोल करके बैठिए और उसको देखिए। प्रकाश की जो मैं आपको डेफिनेशन बताने चल रहा हूँ, प्रकाश के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ, आपको बुक में भी मिलेगा, बट हम उसको शार्ट में किस ढंग से आपकी समझ में आ जाए उसको मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। प्रकाश है क्या? प्रकाश की परिभाषा आपको पढ़ना है। इसमें लाइट है, लाइट इज अ एनर्जी, लाइट इज अ एनर्जी हु हेल्प अस, जो हमारी सहायता करता है टू लुक या टू सी द एनीथिंग ऑफ एनी हेयर। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश क्या है आपको पता चल गया कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, एनर्जी है जो किसी भी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। आपकी समझ में सर वस्तु में हम आप भी रहते हैं, किसी भी जीव को, किसी भी पेड़ पौधों को, किसी भी वनस्पति को, किसी भी चीज को, ब्लैक बोर्ड, चाक, जो भी आपको इस धरती इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, अगर वो दिखाई दे रहा है तो उसका कारण है प्रकाश। बिना प्रकाश के कुछ दिखता नहीं, अंधेरा होता है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपको ये प्रकाश मिल कहां से रहा है? बात आती है कि प्रकाश मिलता कहां से है। तो प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करेंगे हम यहां पर कि प्रकाश हमें मिलता कहां से है। प्रकाश का स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश के ढेर सारे स्रोत हैं, बट एक मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत, जो किसी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, वह है सूर्य का प्रकाश, जो हर जगह सब जगह बराबर से दिखता है। बट वो कहां कम दिखता है, कहां ज्यादा दिखता है, उसके पीछे राज है, कारण है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो प्रकाश का मुख्य स्रोत आपको हमने बताया क्या है? प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर क्या सूर्य ही है जिससे हमको प्रकाशित होता है, जिससे हमको दिखाई देता है, और कोई स्रोत नहीं है। लेकिन सूर्य जो है ये सन प्रकाश का ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, ये अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसको किसी दूसरे की हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी जो भी आपको प्रकाश के स्रोत होंगे, जैसे बल्ब हुआ, टार्च हुआ, कैंडल हुआ, दिया हुआ, दीपक हुआ, चंद्रमा हुआ, ये सब जो है दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है। लेकिन सूर्य जो है वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, जो हमारे इस पृथ्वी के नजदीक है, जिसका प्रकाश हमें अच्छे से दिखाई देता है। चंद्रमा जो है वो भी सूर्य प्रकाश देता है, बट वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। लेकिन और भी इसके अलावा असंख्य तारे हमको आसमान में दिखाई देते हैं, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो आपके दिमाग में याद आ रहा होगा कि सर अगर तारों में भी स्वयं का प्रकाश है तो वो इतने हल्के क्यों दिखाई देते हैं, चमचमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर इतना तेजी से क्यों नहीं दिखता जैसे सूर्य दिखता है? कारण है क्योंकि वो हमारे जो तारे हैं ना, जिसमें स्वयं का प्रकाश है अपना, वो हमारे पृथ्वी से पता नहीं कितने लाख गुना दूरी पर है, अर्थात सूर्य से भी बहुत दूर है। इसलिए उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर बहुत कम दिखाई देता है। और वो तारे तभी, उसका प्रकाश तभी दिखाई देता है जब रात में होती है, जब हमारे सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, तब उस तारों का प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो चंद्रमा है, जो ये सूर्य है,
और इस पृथ्वी के बीच में है, हमारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए सूर्य का प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है। और चंद्र को तारों का तो बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए कम दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश कमजोर पड़ता है हमारी पृथ्वी पर, अर्थात जब रात्रि हो जाती है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, तब जो है उस तारों का प्रकाश हमको दिखाई देता है। और दूसरा कारण है, यदि तारों का प्रकाश स्वयं का होता है, दिखाई देता, तो फिर ये टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देता होता है ना, चलते रहते हैं क्यों? कारण है इसका, क्योंकि इस सौर परिवार में आपको पता है कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, सब जो है किसी न किसी कक्षा में गति करते रहते हैं, किसी न किसी सर्किल में राउंडिंग करते रहते हैं। तो ऐसे भी तारों का भी अपना समूह है, अपनी कक्षाएं हैं, वो भी अपने समूह में गति करते रहते हैं। कभी वो हमारी पृथ्वी के थोड़ा आगे आते हैं, कभी वो दूर चले जाते हैं। ऐसे इस तरह से असंख्य तारे हैं, दूर जाने और नजदीक आने से उनका प्रकाश घटता बढ़ता रहता है। इसलिए आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं रात्रि के समय, वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तारे एक जगह स्थिर नहीं है कि उनका प्रकाश ठीक ढंग से पड़ सके। तो ये है आपका मुख्य स्रोत सूर्य है। और इसके अलावा सूर्य के अलावा आपके स्रोत हमने क्या बताया आपको, टार्च हुआ, मोमबत्ती हुआ, दीपक हुआ, चंद्रमा हुआ, तारे हुआ, ये आज जो है ये भी प्रकाश के स्रोत हैं। अब बात आती है, दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि सर अगर सूर्य प्रकाश देता है तो हमें घर के बाहर उसका प्रकाश तेज क्यों दिखाई देता है, जिसे हम धूप के रूप में जानते हैं, और घर के अंदर उसका प्रकाश कम दिखाई क्यों देता है, जहां पर हमें गर्मी का एहसास कम होता है? तो सेम कारण उसका है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है तो ये डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, उसके बीच में माध्यम होता है, मीडियम होता है, वो माध्यम होते हैं। उन माध्यमों को पार करते हुए सूर्य का प्रकाश हमारे आप तक पहुंचता है। तो वो माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के माध्यम होते हैं जो हमारे इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाते हैं। माध्यम एक होता है, पहला सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। ये दो माध्यम है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब होता है घना, नजदीक, एकदम नियरेस्ट, बिल्कुल सटा हुआ। अगर मान लीजिए आपकी दीवार है, ये मोटी मोटी दीवार है जो बिल्कुल घनी है, मोटी है, तो बताइए क्या सूर्य का प्रकाश उसे आसानी से उस दीवार को पार कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन करता है कुछ मात्रा में। जब करता है इसलिए घरों में हमें कुछ ना कुछ प्रकाश दिखाई देता है। और दूसरा होता है विरल माध्यम, जहां पर ये माध्यम बिल्कुल कम होता है, दूर दूर तक होता है, इनके आपस के जो बीच के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में अंतराल अवकाश ज्यादा होता है, वो विरल माध्यम कहलाते हैं। वहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है, वहां पर हम धूप का असर करते हैं, धूप का प्रभाव देते हैं। तो ये हमारे सघन और विरल माध्यम है जो दोनों को अलग अलग रखते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश को हमारे आप तक पहुंचने में कम और ज्यादा इसीलिए महसूस होता है क्योंकि प्रकाश सूर्य का डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, एक किसी माध्यम को पार करते हुए पहुंचता है। अब इसके बाद आता है दूसरा सघन और विरल माध्यम, तो आप जानेंगे। और माध्यम की बात करते हैं, दूसरा होता है, एक होता है पारदर्शी माध्यम। अब तीन प्रकार के माध्यम आपका साइंस ने आउटपुट किया, पारदर्शी माध्यम, दूसरा है आपका अपारदर्शी माध्यम, पारगम्य होता है, ये भी माध्यम नहीं है। पारदर्शी माध्यम क्या है? जैसे कांच है, पारदर्शी माध्यम का उदाहरण कांच है। ये तो कांच को देखें तो कांच में जब हम प्रकाश को देखते हैं तो उस कांच से आने वाली किरणें कुछ न कुछ दिखाई देती है। जैसे आप दूरदर्शी को उठाकर देखते हैं या कांच को देखते हैं तो उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो कुछ न कुछ पार हो जाती है, क्या पूरी पार हो जाती हैं। यदि कब पार होती हैं? वो कांच के से सूर्य के प्रकाश तक पार हो जाता है जब उस पर दूसरी साइड में पेंट नहीं होता।
आर पार जिसमें दिखाई देता है वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। दूसरा आपका है अपारदर्शी माध्यम। वो माध्यम ऐसा है जिसमें सूर्य का प्रकाश तनिक भी उस पार नहीं जा पाता। जैसे लकड़ी का टुकड़ा देख ले, लोहे की चद्दर देख ले, तो उसमें सूर्य के प्रकाश जो है भेद नहीं कर सकता, वो पार नहीं कर सकता, वह माध्यम अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। तीसरा है पारगम्य। पारगम्य माध्यम में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में तो जो है पार जाता है और कुछ मात्रा में वह वापस चला जाता है, तो वह पारगम्य माध्यम कहलाता है, जिससे जो है सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो अपने मार्ग से विचलित भी हो जाती हैं। तो ये आपका पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारगम्य माध्यम हो गया, और ये इनसे निकला है, सघन और विरल माध्यम से ही निकला हुआ है। तो हम इसके बारे में जानिए कि ये प्रकाश का स्रोत क्या है और इसके माध्यम क्या है, ये बता दिया हमने। अब आपको नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि जो वस्तुओं की बात की, तो वस्तुएं कैसी हैं, इन्हीं माध्यम से ही बात है। वस्तुएं देखिए, जहां पर प्रकाश की बात करते उसी से प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ये वस्तु देखते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। अब सारी डिफिनेशन आपको नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, क्योंकि आप बड़ी क्लास के हैं, बड़ी क्लास वाले में आपको लेक्चर ज्यादा सुनना पड़ता है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब आपको आ जाएगा। क्योंकि अगर एक एक डिफिनेशन को हम इस पर लिखते रहेंगे बोर्ड पे तो काफी समय लग जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, आपके एक्सरसाइज नहीं पूरे होंगे और हम जो चाहते हैं आप तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए हम सारी डिफिनेशन को केवल मतलब पॉइंट को नोट करते हैं और डिफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। प्रदीप्त वस्तुएं हैं क्या? ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, वो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, जिसमें जो स्वयं चमकता है। अदीप्त वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चाहे जैसे ही प्रकाश हो, जिससे प्रकाश की किरणें निकले वो प्रदीप्त कहलाते हैं, और जिससे प्रकाश की किरणें ना निकले वो अदीप्त कहलाती है। बिल्कुल इजी है, जैसे टार्च हुआ ये प्रदीप्त में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यह माध्यम है जो सूर्य के जो प्रकाश को उत्पन्न करता है, भले किसी दूसरे के माध्यम से कर रहा हो। ये सूर्य है, ये प्रदीप्त में आएगा क्योंकि प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश कर दे रहा है। और अदीप्त वस्तु है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हुआ, कागज हुआ, ये सब क्या है? ये जो है आपके अदीप्त वस्तुएं हैं जिनमें प्रकाश नहीं होता। अगर हमको कोई वस्तु दिखाई दे रहा है दूसरे के प्रकाश दिखाई, अदीप्त वस्तुएं हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तुओं की बात हमने बताई आपको माध्यम बता दिया, सघन किरण बता दिया, पारदर्शी अपारदर्शी और पारगम्यता की बात बता दिया, प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु बता दिया। अब आइए देखते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी पर या किसी वस्तु पर पड़ती हैं, टकराती हैं, तो उनका क्या असर होता है, उनको क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें जो है, अब आपको परिभाषा हम यहाँ पर थोड़ी सी लिखेंगे कि जब प्रकाश आता है तब आने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। फिर अगर सारी प्रकाश की किरणें, तो हमने बताया कि वो सारी प्रकाश की किरणें तो ऐसा नहीं कि आ जाती हैं तो रह जाती हैं, कुछ प्रकाश की किरणें होती हैं जो आती हैं और एक माध्यम से टकरा करके वापस चली जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं। और कुछ अपने मार्ग से हट करके चली जाती हैं, उनको क्या कहते हैं। अगर आ रही है, हट रही है, किसी माध्यम टकरा रही है, तो उनके बीच जो है कुछ न कुछ एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उनको क्या कहेंगे। यह जो है इन सब चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है कि जब आने वाली किरण किसी माध्यम से, चाहे सूर्य की हो, चाहे टॉर्च की, चाहे जिससे भी हो, वो आने वाली किरण आपको अगर दिखाई देती है तो उस किरण को क्या कहते हैं, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, और टकरा करके अपने मार्ग से हट जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, और उनके बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं। यह सब सारी चीजें जो है हम साइंस के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ कंटिन्यू इसी तरह से बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बता करके स्वयं सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर बैठे पढ़ सके आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमेशा
करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।